हिंदू पुराणों में अनेक ऋषि मुनियों की कथाएं हैं जिन्होंने तपस्या, ज्ञान और त्याग से संसार को प्रेरित किया। लेकिन इन सभी में ऋषि दधीचि का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। दधीचि महर्षि अपने ज्ञान, तपस्या और सबसे बढ़कर अपने महान त्याग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर देवताओं को वह शक्ति दी जिससे उन्होंने असुरों का संहार किया। यह कथा हमें न केवल त्याग और बलिदान का महत्व सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि धर्म और लोक कल्याण के लिए आत्मत्याग का क्या मूल्य है। तो आइए सुनते हैं ये बहुमूल्य कथा। ऋषि दधीचि का जन्म प्राचीन काल के महान ऋषि अथर्वा के कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम ऋषि अथर्व था, जिनके नाम पर वेदों में से एक वेद अथर्ववेद का नाम पड़ा। माता का नाम चित्रलेखा था। ऋषि दधीचि का जन्म ब्रह्मा जी के वंश में हुआ था और वे जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा से युक्त थे। बाल्यकाल से ही उनमें गहन ज्ञान और आध्यात्मिकता के संस्कार थे। वे वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। वेदों का अध्ययन करते हुए उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और ध्यान, योग, तपस्या में प्रवीण हुए। ऋषि दधीचि ने हिमालय की गोद में वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे घोर वानप्रस्थ में रहते थे और स्वयं को सांसारिक मोह माया से अलग कर चुके थे। कहा जाता है कि उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि उनके शरीर से तेज निकलता था और उनके तप से तीनों लोग प्रभावित थे। उनके तप का प्रभाव इतना था कि देवता भी उनका आदर करते थे। वे न केवल एक महान ऋषि थे, बल्कि अनेक विद्याओं और रहस्यों के जानकार भी थे। उन्होंने मदन मंत्र, नारायण कवच और कई ब्रह्मास्त्र विद्या के रहस्य भी जाने थे। समय के साथ त्रिलोक में असुरों का आतंक बढ़ने लगा। विशेष रूप से असुर राज वृत्तासुर ने अपनी शक्ति से देवताओं को परास्त कर दिया। वृत्तासुर ने अपने तप और वरदानों से इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि इंद्र सहित सभी देवता भयभीत थे। देवताओं को कई बार युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। वृत्तासुर के पास एक वरदान था कि उसे केवल ऐसा अस्त्र ही मार सकता है जो ऋषि की अस्थियों से बना हो। यह सुनकर देवता व्याकुल हो गए, क्योंकि ऐसा ऋषि ढूंढना कठिन था जो अपना शरीर धर्म के लिए त्याग दे। असुरों से परास्त होकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। वे बोले, प्रभु, वृत्तासुर के आतंक से तीनों लोग त्रस्त हैं। हमें बताइए, कौन हमें इस संकट से मुक्ति दिला सकता है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे देवराज, इस समय केवल एक ही उपाय है। यदि ऋषि दधीचि अपना शरीर त्याग दें और उनकी अस्थियों से एक दिव्य वज्र बनाया जाए, तो वही वृत्तासुर का वध कर सकता है। दधीचि ऋषि अत्यंत तपस्वी हैं और उनका त्याग तीनों लोगों को कल्याण देगा। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर देवता ऋषि दधीचि की आश्रम की ओर चल पड़े। ऋषि दधीचि अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। उनके आश्रम का दृश्य अत्यंत शांत था। वन में हरियाली, पक्षियों का मधुर कलरव और आश्रम में शांति का वातावरण था। तभी इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि देवता वहां पहुंचे। दधीचि ने देवताओं का स्वागत कर कहा, हे देवगण, आप सभी का इस तपोभूमि में स्वागत है। कहिए, किस कारण से आप सब एक साथ मेरे आश्रम में आए हैं। इंद्र ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, मुनिवर, हम एक महान संकट से घिरे हैं। असुर राज वृत्तासुर के आतंक से तीनों लोग कांप रहे हैं। उसे केवल एक ऐसा अस्त्र ही मार सकता है जो एक महान ऋषि की अस्थियों से बने। हे महात्मा, आप ही हमें इस संकट से मुक्त कर सकते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपना शरीर लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दें। देवताओं की बात सुनकर ऋषि दधीचि कुछ क्षण मौन रहे। फिर वे शांत स्वर में बोले, हे देवताओं, यह शरीर नश्वर है। इसका नाश एक न एक दिन होना ही है। यदि मेरा यह शरीर लोक कल्याण में काम आए और असुरों के आतंक से प्रजा की रक्षा हो, तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य होगा। मैं सहर्ष अपना शरीर त्यागने के लिए तैयार हूँ। देवता यह सुनकर भाव विभोर हो गए। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, आपका यह त्याग सदा अमर रहेगा। हम आपके ऋण को कभी नहीं चुका पाएंगे। ऋषि दधीचि ने स्नान कर अपने आश्रम में ध्यान लगाया। उन्होंने भगवान विष्णु और भगवान शिव का ध्यान किया। उनके चारों ओर एक तेज मंडल प्रकट हो गया। उन्होंने शांत स्वर में मंत्रों का उच्चारण किया और समाधि की अवस्था में प्रवेश किया। ध्यानमग्न ऋषि का शरीर धीरे धीरे स्थिर हो गया। प्राण त्यागने के बाद उनके शरीर का तेज और बढ़ गया। देवताओं ने श्रद्धा से उनके शरीर की अस्थियां संजोई। ऋषि दधीचि की अस्थियों को लेकर देवता विश्वकर्मा जी के पास पहुंचे। विश्वकर्मा देवताओं के दिव्य शिल्पी थे। उन्होंने बड़ी श्रद्धा और मंत्रों के साथ उन अस्थियों से एक अद्भुत वज्र का निर्माण किया। यह वज्र इतना तेजस्वी था कि उसकी चमक से अंधकार मिट गया। विश्वकर्मा ने इंद्र को वज्र सौंपते हुए कहा, हे देवराज, यह वज्र आदित्य है। इससे आप निश्चित रूप से वृत्तासुर का वध कर पाएंगे।
इंद्र वज्र को लेकर युद्ध भूमि में पहुंचे। वहां वृत्तासुर अपने असुरों की सेना के साथ खड़ा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, आकाश में गर्जन हुआ, धरती कांप उठी। वृत्तासुर की शक्ति अद्भुत थी, लेकिन इंद्र के हाथ में दधीचि की अस्थियों से बना वज्र था। इंद्र ने पूर्ण शक्ति से वज्र फेंका। वह वज्र सीधा वृत्तासुर के हृदय में जाकर लगा। एक भयंकर गर्जना के साथ वृत्तासुर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु के साथ ही त्रिलोक में शांति छा गई। देवताओं ने ऋषि दधीचि को श्रद्धांजलि दी और कहा, महर्षि, आपका यह बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। आप केवल एक ऋषि नहीं बल्कि सनातन धर्म के स्तंभ हैं। ऋषि दधीचि की कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म और लोक कल्याण के लिए त्याग ही सर्वोच्च धर्म है। उनका बलिदान केवल असुरों को पराजित करने का नहीं बल्कि मानवता को यह संदेश देने का प्रतीक है कि जब तक धर्म के लिए त्याग करने वाले लोग हैं तब तक अधर्म कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता।